हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो किसी न किसी सेट में 3 से 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, या फिर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। मैं हूं श्रीधर आचार्य और इस टॉपिक को मैं आपको इतनी डिटेल में और इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आपको टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा, आपको टॉपिक यहीं पर समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक जगह हम लिख लेते हैं क्या, प्रतिरोध, और दूसरे कॉलम में हम लिख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, कई लोग इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रतिरोधकता, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रतिरोध की बात कर लें, तो प्रतिरोध की बात करने के लिए देखिए, जैसे ये कोई एक चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है और चालक तार के सिरों के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी जिसका विभवांतर है V। जब विभवांतर V लगाओगे तो इसमें धारा बहेगी I। तो प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करते हो, चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसको दर्शाते हैं R से, ठीक है। परिभाषा आप नोट कर लोगे, क्या लिखोगे, चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब आ जाओ प्रतिरोधकता पर, यह हो गया इसका पहला। इसका पहला क्या हो जाएगा, देखिए, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर आर ए बटे होता है एल। अब यदि इसमें अपन यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दें और लंबाई एल बराबर 1 मीटर रख दें, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर। तो इसको परिभाषित कैसे करोगे, एकांक लंबाई, लंबाई कितनी ले ली अपन, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां पर मैं अंतर क्लियर कर देता हूं, नोट कर लीजिए। यह हो गया पहला, ठीक है। अब करें अपन दूसरे की बात। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा बनेगा, देखिए दूसरा बनेगा R बराबर क्या होता है, V बटे I। सो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको अपन बोलते हैं क्या, ओम। सो एसआई पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये दूसरा अंतर हो गया, क्या लिखोगे, एसआई पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक निकाल देते हैं, देखिए रो बराबर कितना है, आर ए बटे एल। सो रो बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सो रो बराबर कितना हो गया, ओम इंटू मीटर। ये दूसरा अंतर हो गया, ठीक है ना, कि इसका मात्रक ओम होता है और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो तीसरा अंतर क्या बन जाएगा, इसका विमीय सूत्र बना देना, प्रतिरोध का विमीय सूत्र इससे निकाल दो, R बराबर कितना हो जाएगा, V बटे I, इसी से निकाल दो। तो V का मतलब क्या होता है, विभव, तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य का कितना होता है, mL2T-2 और आवेश का होता है AT। तो इसका हो जाएगा mL2T-3A-1। किसका बन गया, ये बन गया विभव का। तो विभव की जगह रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो mL2T-3, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं, कितना बनेगा, mL2T-3A-1
और अपॉन कितना है, अपॉन कितना है विद्युत धारा, तो इसका एक और आ जाएगा एम्पियर। तब ये बनेगा R बराबर mL2T-3 और A-2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A-1 A-1 A-2। तो तीसरा डिफरेंस में लिख सकते हो इसका विमीय सूत्र, ठीक है। और इसका मात्रक 2 मिनट पहले क्या बताया, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो ओम मतलब तो प्रतिरोध हुआ, तो प्रतिरोध का सीधा विमीय सूत्र रख दो यहां पे, कितना है mL2T-3 A-2, ठीक है। और साथ में क्या है मीटर, तो मीटर का एक है L और लगा देना, तो ये बन जाएगा कितना रो बराबर M 2 और 1 3L और फिर कितना T-3 A-2, ये इसका क्या बन जाएगा विमीय सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन चौथा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस क्या बनेगा, देखो चालक तार के प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर mL/ne² A टॉर्क। मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, जबकि इसका सूत्र क्या होता है रो बराबर RA/L। तो ये हो जाएगा रो बराबर R का सूत्र 2 मिनट पहले क्या रखा अपन ने mL, R का सूत्र रख रहे हैं mL/ne² A टॉर्क और इंटू करके आ जाएगा कितना A/L। तो यहां पर L से L कट गया और A से A कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। देखो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो गई और क्षेत्रफल से क्षेत्रफल भी कैंसिल हो गया, तो इन दो बातों पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, n मतलब क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कौन सा। अगला डिफरेंस एक और बना लो कि प्रतिरोध चालक का एक गुण है, यहां पर लिख देना प्रतिरोध चालक का एक गुण है, एक गुण है, ठीक है। ये चौथा डिफरेंस है। और इसमें चौथा लिख देना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता यह चालक का एक विशेष गुण है, विशेष गुण है। दोनों में क्या अंतर है, देखो जैसे ये कोई एक चालक तार है तो चालक तार का पूरे चालक तार का होगा प्रतिरोध, जबकि जैसे ये चालक तार है तो चालक तार का अपन को क्या लेना अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र, जिसको अपन ने क्या बोला था A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, और जितना आपने क्षेत्रफल लिया है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 1 मीटर होना चाहिए। तो ये चालक का विशेष गुण है और ये प्रतिरोध चालक का गुण है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।